अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डॉटर्स। मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है आज इंशाल्लाह हलवा सूजी का तैयार करेंगे। ये चीज़ें मैंने सारी तैयार कर रखी हुई हैं। ये है मेरे पास कढ़ाई, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है। ये कटोरी मैंने सूजी की डाल दी है, एक कटोरी और मैं डालूँगी। ये मेरे पास 2 कटोरी सूजी की हैं। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल हल्की की है, तो इसलिए फ्लेम तेज़ करने से ये जो सूजी है ये नीचे से जल जाएगी, नहीं ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक होने की वजह से कलर सूजी का अच्छा नहीं आएगा, तो इसलिए इसे हल्की आंच पे ही भुनेंगे और चम्मच को रोकना नहीं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं ताकि ये सूजी जो है आसान तरीके से तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इसको हिलाते रहेंगे और सूजी को भूनते रहेंगे। तो चलते हैं, अभी बाकी चीज़ें भी इसको आपके सामने बताएंगे, जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। आज मैंने जो सूजी है ये चाश की बना के नहीं तैयार करनी, इसके अंदर वैसे ही चीनी ऐड करनी है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी वाली नहीं बनानी है, थोड़ा सा पानी डालना है ताकि ये भुरभुरी रह सके। तो माशाल्लाह देखो ये मेरे पास 2 इलायची हैं, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। जिस वक्त सूजी भुनी जा चुकी हो तो उस वक्त वो घी अलहदा हो जाता है और सूजी अलहदा हो जाती है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सूजी की खुशबू आ रही है। तो अभी इस पर और थोड़ी 1-2 मिनट के लिए इसे भूनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह बाकी रेसिपी भी आपके सामने ऐसे ही तैयार करेंगे। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखना है और इसे कमेंट और शेयर भी करना है। आपका हक बनता है देखने के बाद कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो ये सूजी तो माशाल्लाह आपके सामने मैंने भून कर तैयार कर लिए। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड करने वाले हैं। चीनी जो मैंने ऐड करनी है वो इसके अंदर डेढ़ कटोरी होगी। 1 कटोरी और एक हाफ़, एक मैंने ऐड कर दिया और हाफ़ मैं इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। तो पानी जो है वो भी मैंने थोड़ा सा डालना है। पहले मैंने 1 गिलास डालना है, तो फिर इंशाल्लाह हाफ़ गिलास और डालेंगे। ये 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, तो हाफ़ गिलास और डालेंगे। तो लेकिन मेरे पास जो सूजी थी वो 2 कटोरियाँ थी, अगर मैं उस हिसाब से डालूँ तो वो 1 कटोरी के हिसाब बराबर से 3 कटोरियाँ पानी की डालते हैं। लिहाजा मैंने पानी कम डालना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी वाली नहीं बनानी। तो अभी इंशाल्लाह इसका पानी खुश्क करेंगे। तो खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है सूजी भुनी हुई की। तो इलायची मैंने डाल दी है। बाकी इसको गार्निश करने के लिए मैंने ड्राई फ्रूट जो मैंने काट के रखे हुए हैं, मेवा भी मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। तो माशाल्लाह ये देखो अभी खुश्क कर रहे हैं। मैंने पानी जो आँच जो है इसकी तेज़ की है ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए और ये भुरभुरी सी रह सके। ये मैंने जो काट के रखे हुए थे गरी और मेवा जात वगैरह धो के रखे हैं, ये ऐड कर रही हूँ। तो बाकी भी इंशाल्लाह जो ड्राई फ्रूट होंगे वो एंड पे लगाएंगे प्लेट को सजाने के लिए। तो अभी इसका पानी खुश्क करना है मैंने, तो पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करना है और आपने एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखना है। तो ये है आज की रेसिपी। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी पानी खुश्क हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता का इसको खुश्क कर लेंगे। मैं इसे हिला रही हूँ चम्मच के साथ। तो बाकी फिर आपको बर्तन में डाल के चेक कराएंगे। तो आपने ये ज़रूर, अगर नहीं आपने इसे सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो माशाल्लाह ये है आज की हमारी रेसिपी, जो मैं इसे बर्तन में डालने लगी हूँ। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बर्तन जो है मेरे पास वो एक शीशे का बॉल यानी कि फ़िश बनी हुई है। ये बहुत ही प्यारी आज की रेसिपी है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। सूजी का हलवा तैयार किया हुआ अब मैंने डाली है। इसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट डालने लगी हूँ। वो है मेरे पास खजूर, ये भी मैंने काट के लगा दी है। बादाम ये भी लगा दिए हैं और पिस्ता बादाम ये भी मैंने काट के लगा दिए। तो आज की रेसिपी जो है ये बहुत ही प्यारी है, आपने इसे देखना भी है और
आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, थैंक फॉर वाचिंग। बंदा ना